इकबाल, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस सिलसिले में? मैंने उमर के बारे में आपसे बात करनी है। मैंने कोई फैसला लिया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि जब दावत से वापस आ जाएंगे तो इस पर डिस्कस कर लेंगे। चले, ये भी ठीक है। वैसे बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अब आपको देर नहीं हो रही? चल आ जाओ। क्या बात है नेहा बेटा, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही सोच रही थी। सब तैयार है ना? बस वो लोग आते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सब तैयार है, आप फिक्र ना करें। बस मैं सलाद पक्का कर रही हूँ कि कट जाए बस। चल खुश हो। मेरा ख्याल है अब आ गए हम लोग। मैं जल्दी से करती हूँ। भाईजान, इन सब की क्या जरूरत थी? आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे ये तोहफे तोहफ लाने की जरूरत नहीं थी भाईजान। वैसे तो बहनोई को, बहन को लोग अपने साथ हज पे लेके जाते हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि हमें साथ उम्रे पे ही ले जाए। अब भाईजान, ये उम्रा हज ये सब तो नसीबों की बात है। बस हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में एक बार अपने दरबार में जरूर हाजिरी दे। आमीन आमीन आमीन। पप्पू मैं जरा देख के आती हूँ, अगर नेहा को भी मदद चाहिए। और सब ठीक रहा? भाई नेहा, माशाल्लाह बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। जब भी तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाता हूँ ना, मुझे अम्मा के हाथ के खाने याद आ जाते हैं। वैसे मुझसे इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता। कौरमे में नेहा ने कुछ ज्यादा ही मिर्चें डाल दी। अभी तक सीना जल रहा है मेरा। पता नहीं कैसे इतना स्पाइसी हो गया। वैसे मैंने इतनी मिर्चा डाली तो नहीं थी। अब नहीं बेटा, इतनी सारी डिशेस तुमने बनाई थी, एक आध तो ऊपर नीचे हो जाती है, और फिर इतनी तैयारी में एक आध को अवॉइड भी किया जा सकता है। थैंक यू मामू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ की बेहतरीन सी कॉफी पीनी। अरे हाँ भाई, कॉफी पिलाओ ना मामू को अपने हाथ की। खुदा मालूम बाद में इनके नसीब में तुम्हारे हाथ की कॉफी हो या ना हो। तुमने बताया नहीं? बतानी चाहिए ना ऐसी बातें। भाईजान, नेहा का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा लड़का है, दुबई में काम है उसका। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग। भाईजान मैं आपको क्या बताऊं। कॉफी बना के ला। नहीं, तुमने तो जिक्र ही नहीं किया मुझसे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसका अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए। भाई तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह तंगी तो नहीं देखेगी ना? जी जी भाभी। हाँ हाँ, वो हम सबकी भी यही ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे घर में जाए नेहा। वैसे
लड़का करता क्या है? ये कमबख्त तो नेहा के रिश्ते का सुनकर खुश हो रहा है। नहीं, तू भी अपने भाई से क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठी थी, उल्टा मुझे भी क्या क्या ख्वाब दिखा दिए। महमूद किन सोचों में गुम? नहीं कुछ नहीं भाईजान, बच्चे के बारे में इत्तेफाक से सोच रहा था। दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, बड़ा नाम है उसका दुबई में। लेकिन पापा आप लोग उससे किस हवाले से जानते हैं? मेरा मतलब है कि आपकी उसके वालिदैन से या लड़के से मुलाकात हुई है? यार अजीब सी बात कर दी है तुमने। जाहिर है मिला हूं तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ कही है ना, और मैं क्या बिना देखे अपनी बेटी की शादी किसी के साथ पक्की कर दूंगा? इतना बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? यानी तुम लोगों को मुझसे ज्यादा फिक्र है मेरी बेटी की? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अरे भाई, ऐसा हीरा तलाश किया है अपनी बेटी के लिए, आप लोग देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी आपकी। हाँ, यकीनन तुमने नेहा के लिए बहुत अच्छा ही रिश्ता चुना होगा, लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये बेहतर नहीं होगा कि बेटी को गैरों में देखकर उनको आजमाने से अच्छा है कि अपनों में रिश्ता किया जाए? मतलब मेरी तो दिली ख्वाहिश ये थी कि नेहा हमारे घर ब्याह के आए, हमारे उम्र की दुल्हन बनकर। आप ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा। मेरे दिल में बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी। मैं किसी खास मौका महल की तलाश में था, और मैं तो आज भी यही चाहता हूं कि नेहा हमारे घर में हमारे उम्र की दुल्हन बनकर आए। भाईजान आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है वो भी, मगर आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मैं तो बिल्कुल उसे हाँ कहने पे तुला हुआ था। मेरे जहन में यही था कि फौरन हाँ कह दूं बस, लेकिन आपकी इस बात के बाद मुझे सोचना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या जवाब देता हूं उसे। लड़का वैसे बहुत अच्छा है, बहुत मौजू है इसके लिए, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक कही है भाईजान, इसलिए मैं सोचूंगा जरूर। हाँ देखो ना, उम्र तुम्हारा देखा वाला है, और अनजान लोगों को परखने से अच्छा नहीं कि तुम, उम्र मेरे ख्याल में बहुत मौजू रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हक में फैसला दोगे। मैं एक बात की गारंटी ले रहा हूं कि नेहा को किसी किस्म की कोई तकलीफ हमारे घर में नहीं होगी। ऐसी बात तो खैर मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा मैं सोचूंगा जरूर। अरे भाई कॉफी लाओ ना, इंतजार कर रहे हैं मामू।